नमस्कार दोस्तों, गॉट इट मंत्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो किस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्रतियोगिताओं के लिए ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सीजीपीएससी, यूपीएससी, जिस सब चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विश्व भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं स्थापना वर्ष सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मैटर होता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम लोग आज के सब्जेक्ट मैटर की ओर चलते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्रॉस जो जितने भी स्पेक्ट्रम है सभी से हमने ऑर्गेनाइजेशन की पूरी लिस्ट निकाली है दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ रीजनल लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आज का हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है FATF, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन FATF। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए कार्य करती है। एक फाइनेंशियल वॉच डॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ISA, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस के सहयोग से स्थापित ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ष 2015 में स्थापित हुआ और आज इसके ढेरों देश उसके सदस्य हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों IMF। IMF को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। इसकी स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स के ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि दोनों की ही स्थापना वाशिंगटन DC के एक छोटे से एरिया न्यू हैम्पशायर में वर्ष 1944 में हुई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी देश तबाह हुए थे, स्पेशली यूरोप तबाह हुए थे, यूरोप के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए, फिर से यूरोप को खड़ा करने के लिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, IMF और वर्ल्ड बैंक, और दोनों की ही ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1944-45 है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों नाटो। अभी आप लोग देखे होंगे कि नाटो बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि नाटो का एक लेटेस्ट मेंबर है जो नाटो का मेंबर बना है वो है फिनलैंड। लेकिन नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको हेड करता है US। अटलांटिक ओशन के दोनों ही साइड के जो देश हैं वो नाटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं। नाटो की स्थापना प्राइमरीली रशिया को काउंटर करने के लिए वर्ष 1949 में की गई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया भर में जो खाद्यान्न संकट है, कुपोषण के शिकार लोग हैं या भोजन से वंचित लोग, उन लोगों तक भोजन पहुंचाने की दिशा में कार्य करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में काम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनेस्को। UN की स्थापना के समय ही यूनेस्को की भी स्थापना हुई। यूनेस्को UN की एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास और उसके संवर्धन के लिए कार्य करता है यूनेस्को। और जो हेरिटेज साइट्स हैं या लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स हैं, कस्टम है, उनको रिकॉग्निशन देता है। नेक्स्ट है ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दुनिया के 15 से अधिक देश शामिल हैं, RCEP। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका डायलॉग 2012 से ही शुरू हो गया था और 2020 के अंत में ये डायलॉग पर सहमति बनी और बहुत सारे देश इसके सदस्य बने। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में हुई। UN की स्थापना के बाद यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दुनिया भर के बच्चे जो आपात स्थिति में रहते हैं, मुसीबत की स्थिति में रहते हैं, उनको सहायता देने के लिए यूनिसेफ कार्य करता है।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के पश्चात, और आज तक ये अस्तित्व में है और दुनिया भर में लेबर प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड लेबर के जो कोड है उसके लिए वो सलाह देता है समय समय पर। तो श्रम की दिशा में एक अग्रणी संस्था है। अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों G7, ग्रुप ऑफ 7। G7 में विश्व के 7 एडवांस डेवलप्ड नेशंस आते हैं, जिसमें अमेरिका, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा ऐसे देश हैं। G7+1 अगर रसिया को मिला देते हैं तो G8 बन जाता है, लेकिन रसिया को G8 से हटा दिए तब वो G7 प्राइमरीली बन गया है। आर्कटिक काउंसिल की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। G7 का एक कोई सिंगल स्थापना वर्ष नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज ऑफ डायलॉग चला था। तो 1970s दशक में, 1970 के दशक में इसकी स्थापना हुई। इस प्राइमरीली जो ऑयल क्राइसिस आई थी उसके बाद से आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत वो देश आते हैं जो आर्कटिक रीजन में पड़ते हैं, जैसे रसिया, यूएस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ये सब देश। आर्कटिक काउंसिल की स्थापना रूस के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुई 1991 में। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। सार्क को शॉर्ट में दक्षेस भी कहते हैं। ये साउथ एशिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ट्रैफिक एक एनजीओ है और साइट एक ट्रीटी है। ट्रैफिक दुनिया भर में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके खरीद बिक्री, एक जगह से दूसरे जगह उनकी तस्करी, उनकी हत्या, उनके पोचिंग हंटिंग के लिए रोकने की दिशा में काम करता है। और ट्रैफिक का स्थापना वर्ष 1976 है। साइट्स है कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई। 1975 में साइट्स की स्थापना हुई। नेक्स्ट है दोस्तों नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरीली स्पेस की दिशा में, स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। अमेरिका की एक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना UN की स्थापना के कुछ समय बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में हेल्थ की प्रैक्टिसेस और दवाइयाँ और सलाह और महामारी वगैरह को रोकने के लिए जरूरी निर्देश देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है AIIB। AIIB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई। अगला संस्था है WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स के बाद हुई और WTO ने GATT को रिप्लेस किया। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। अगला ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो पर्यावरण की दिशा में काम करता है, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। UNFC3 1994 में स्थापित हुआ। वो वर्ल्ड जो अर्थ समिट था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, उसके बाद। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक कोर्ट है, इसका स्थापना वर्ष 1998 में हुआ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो UN का एक अंग है, ऑर्गेन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना सेम ईयर हुई जिस ईयर UN की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों EU, यूरोपियन यूनियन। maastricht ट्रीटी के तहत EU की स्थापना यूरोपियन यूनियन की, और यूरोपियन यूनियन में 28 माइनस ब्रिटेन यानी टोटल
27 देश अभी EU के सदस्य देश है, जहाँ की कॉमन करेंसी चलती है यूरो। और यूरोपियन यूनियन के एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए अलग से पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। विश्व बैंक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देश, 5 एमर्जिंग इकोनॉमी को मिला के एक ग्रुपिंग बनी है, जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, NS फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2001 में हुई साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों G20, ग्रुप ऑफ 20, जिसका सम्मेलन भारत में इस साल के सेकेंड हाफ में प्रस्तावित है। G20 में 19 देश प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्री प्लस 1 EU, ये 20 देशों का एक संगठन है। अगला ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी G20 की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ईस्ट एशिया समिट, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई। अगला ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। ये आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत साउथ ईस्ट एशिया के कई देश आते हैं, जैसे कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, ऐसे देश, ब्रुनेई दारुसलाम है, ऐसे देश आते हैं इसके अंतर्गत। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, ध्यान रखेंगे। आसियान एक एसोसिएशन है दक्षिण पूर्व एशियाई नेशंस का, और आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई, 1967। आसियान के बाद ऑर्गेनाइजेशन है अपना SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ब्रिक्स की स्थापना के साल ही हुई 2001 में, संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, विश्व बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई। आई होप यू ऑल लाइक द कंटेंट। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।